बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी हमेशा आप लोगों के लिए यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आप इस चैनल का हिस्सा हैं, आप वीडियोस देखते हैं, वक्त निकालते हैं, बहुत शुक्रिया आपका। वीडियोस को पसंद करते हैं, अपने कमेंट्स आप देते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि इस सिलसिले को प्लीज़ जारी रखिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विज़िट किया है आपने चैनल को, वीडियो आपने देखी, वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हौसला अफजाई के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसके अलावा आप लोग अगर अपना जायचा बनवाना चाहें तो मैं उसके लिए ये अर्ज़ कर देता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी जो है कदीम तरीन उलूम में से एक इल्म है और हरफ आखिर जो है वो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। एस्ट्रोलॉजी जो है ये नॉलेज है, एक इल्म है जो डॉट्स को कनेक्ट करके कोई चीज़ जो है, कोई रिज़ल्ट, कोई बात जो है उस तक पहुँचने की कोशिश की जाती है। और जायचा अगर आप बनवाना चाहें तो एस्ट्रोलॉजी के थ्रू, न्यूमरोलॉजी के थ्रू जो जायचा है वो आपका बन सकता है। और दिए गए नंबर्स पे आप कांटेक्ट करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। एक फ़ी है वो आपने पे करनी होती है और कंसल्टेशन जो है फिर आपकी और मेरी जो है वो बज़रिया फ़ोन, वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल के ज़रिए हो सकती है। इसके अलावा ज़िंदगी के बहुत सारे मसाइल ऐसे होते हैं कि कई बार चीज़ें समझ नहीं आ रही होती, तो उनके लिए भी अगर आप कंसल्टेशन लेना चाहें तो इन्हीं नंबर्स के ऊपर आप इस सिलसिले में भी अपनी कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। कुरान करीम, रंग, रोशनी और खुशबू जो है ये हमारा मीडियम होता है और कुरान करीम से ख़ास तौर पे आपके जो मसाइल हैं उनके हल की तरफ जो है वो जाया जा सकता है। नाज़रीन, इस हफ्ते का अगला बुर्ज जो है वो बुर्ज मीज़ान है। उर्दू, अरबी, फ़ारसी में मीज़ान और इंग्लिश में लिब्रा। आप लोग अगर 24 सितंबर से 23 अक्टूबर की तारीखों में पैदा हुए हैं, मेल हैं या फीमेल हैं, तो आपका बुर्ज जो है मीज़ान है। और अगर किसी भी वजह से आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ का इल्म नहीं है मगर आपके नाम का पहला हर्फ रे है, ते है या तोय है, तो भी आपका बुर्ज मीज़ान है, जिसका हाकिम सैयारा ज़ोहरा यानी वीनस है। आपका और हमारा ताल्लुक़ जिस दीन, मज़हब, मसलक से है, हम सब के सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ही मखलूक हैं और बतौर मखलूक हमें चाहिए कि अपने खालिक यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ अपने ताल्लुक़ को खूबसूरत और बेहतरीन बनाएं। बतौर मुसलमान हमें चाहिए कि अपनी बाअमल नमाज़ों की हिफाजत करें, कुरान करीम की रोज़ाना बुनियादों पर तिलावत करें, दुरूद व सलाम और इस्तग़फ़ार की कसरत जो है इसको अपनी रूटीन्स में, डेली रूटीन्स में हमें शामिल करना चाहिए। और इसके अलावा या अल्लाह या रज़्ज़ाक़ो की 3 तस्बीहात जो हैं वो आप अपनी इस हफ्ते रूटीन में रखिए बाद अज़ नमाज फ़जर, अव्वल व आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ। सदका जो है वो खाने पीने वाली अशिया का जो आप दे सकें, अनाज का, चरिंद परिंद को, हैवानात को या इंसानों में जो आप तकसीम कर सकें तौफीक और इस्तिदाद के हिसाब से वो कीजिए, क्योंकि सदका जो है वो रद्द बला हुआ करता है। आपकी इस हफ्ते की रीडिंग की तरफ चलते हैं। आपसे ये अर्ज़ करूँगा मीज़ान वालों से कि अगर किसी दोस्त से आप लोग माली ताउन के ख्वाहिशमंद हैं तो आपका दोस्त इसके लिए तैयार भी हो जाएगा, हेल्प भी करेगा अल्लाह के हुक्म से आपके लिए। अल्लाह ताला सबब जो है उसको बना देगा इंशाअल्लाह। और इसके अलावा अगर आप साहिब औलाद हैं, बच्चे हैं आपके और उनके स्कूल्स के दाखिले के लिए कोई परेशानी है, तो इस हफ्ते में आप अगर कोई ख़ास तौर पे जो बैरून मुल्क बच्चे तालीम हासिल अगर आपके करना चाह रहे हैं, इस हफ्ते आपको कोई गुड न्यूज़ उस हवाले से जो है वो मिल सकती है इंशाअल्लाह। इसके अलावा इजाफ़ी आमदनी या ज़ायद आमदनी के लिए आपने जो प्लान्स किए थे, इसकी कामयाबी का जो दारोमदार है, एक तो मुस्तकिल मिजाजी पे है, दूसरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे यकीन रखें, आपको इस सिलसिले में कामयाबी ज़रूर मिलना शुरू होगी इस हफ्ते से। इसके अलावा ये है कि कुछ मुखालिफीन हैं, दरपर्दा भी हैं और ज़ाहिर भी हैं, कोई थोड़ी सी मतलब साजिश वगैरह कर रहे हैं, आपके बिज़नेस में हैं या जॉब में अगर आप किसी ख़ास तौर पे सीनियर पोजीशन में हैं तो आपको परेशानी तो है, मगर आप इस बात का यकीन रखें कि अल्लाह ताला आपकी इस परेशानी को दूर फरमाएगा, आपके मुखालिफीन जो हैं वो नाकाम होंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, ज़्यादातर
जो हाउस वाइफ्स हैं ना मीज़ानी, उनका ये हफ्ता घर के कामकाज के अंदर मसरूफ़ रहते हुए नज़र आता है, खैर के कामों में इंशाअल्लाह। इसके अलावा पीर का दिन जो है, अगर आपने कोई लोन अप्लाई किया हुआ है, कर्ज़ के सिलसिले में कोई बातचीत करना चाह रहे हैं, तो आज का दिन इंशाअल्लाह अच्छा दिन है, फ़ायदेमंद रहेगा। हस्ब मंशा जो आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस की ज़रूरत है वो आपको मिल जाएगी इंशाअल्लाह। मंगल के दिन ये है कि आज अगर किसी अहम सिलसिले में किसी रिश्तेदार से मुलाकात का इरादा किया है, तो ऐन मुमकिन है कि उधर से आपको कोई कॉल आ जाए या आपको कोई काम इस तरह का आ जाए कि ये मुलाकात जो है ये मुलतवी हो जाए। अच्छा, बुध वाले दिन ये है कि ख़वातीन जो हैं अगर डिप्रेशन में थी तो आप फील करेंगी कि आज का दिन ऐसा है कि यू विल फील योर सेल्फ कमिंग आउट ऑफ दैट डिप्रेशन। आप इंशाल्लाह उससे बाहर निकलती हुई आएंगी उस डिप्रेशन से। जुमेरात वाले दिन ये है कि जिस काम करने का इरादा किया है उसको दिल लगाकर करने की कोशिश करें, अल्लाह ताला कामयाब आपको फरमाएगा इंशाल्लाह। इसके अलावा रुकी हुई रकम के हुसूल के इम्कानात जो हैं वो बहुत ज़्यादा रोशन है। अगर आपके बिज़नेस में कोई पेमेंट स्टक हुई है, किसी को पैसे दिए हुए वापस नहीं मिल रहे थे, वो ज़रूर मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। इसके अलावा जुमे के दिन रिश्तेदारों के यहाँ जाना पड़ सकता है और शाम का वक्त जो है वो मसरूफ़ गुजरता हुआ नज़र आता है इंशाअल्लाह खैरियत के साथ। हफ्ते का दिन ये है कि ख़ास तौर पे शादी से रिलेटेड मैटर्स में और बिज़नेस से रिलेटेड, पार्टनरशिप के बिज़नेस से रिलेटेड मैटर्स में आपको जिस खबर का इंतज़ार है वो आज आपको पॉजिटिवली मिल जाएगी इंशाअल्लाह। इतवार का दिन जो है, आज जो आपने काम शुरू किए हुए हैं पिछले 1-2 हफ्तों से और वो पेंडिंग हैं, उनको कंप्लीट करने की कोशिश करें। थोड़ा थोड़ा सा काम है जो रहता है उसको कंप्लीट कर लेंगे आप लोग इंशाअल्लाह, और ज़हनी दबाव से भी अल्लाह ताला आपको बचा लेगा इंशाअल्लाह। इसके अलावा सेहत में आप लोगों ने जब आप अगर ट्रैवल कर रहे हैं ना ख़ास तौर पे, तो आपने दौरान सफ़र कुछ खाना पीना ऐसा नहीं करना कि जिससे आपको मैदे का या कोई आपका जो है ना निज़ाम इंहिज़ाम उसमें कोई प्रॉब्लम आए। ऐसी चीज़ खाने से आपने अवॉइड करना।